देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे। अब हम लोग दूसरे पार्ट में 3.2 का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत संगत है। यदि संगत, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको पता करना है कि संगत क्या है, मतलब कौन सा क्वेश्चन संगत है और कौन सा असंगत है, और अगर संगत है तो आपको हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पता चलेगा क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा कि दिए गए रैखिक समीकरण, तो लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये देखिए कि क्या हम ये वाले समीकरण से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 मतलब दोनों का फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, गुणनखंड है। तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें। चलिए 2 को कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर अपने पास आ जाएगा 10/2, कैंसिल होके कितना बनाएगा, 5। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना, 5। ये समीकरण नंबर 2। तो अब देखेंगे कि आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है क्या है, सेम है। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 5, दोनों सेम है। तो चलिए देखते हैं कि इनके हल में मतलब क्या आता है, हल करते हैं तो कैसे को मतलब इनका सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको बताना कि संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तभी आपको आगे हल करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इसको 2 मत कहिएगा, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे कि a1 बराबर कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, b1 बराबर भी कितना मिल जाएगा, 1, और c1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको, -5। c1 बराबर कितना मिलेगा, -5। अब देखिए यहाँ से C1, ये तो A1 का मान हो गया। x के बगल में जो लिखा होता है वो क्या होता है, A1 होता है, और y के बगल में जो लिखा होता है वो क्या होता है, B1, और C1 क्या होता है, जो यहाँ अंदर लिखी हुई होती है संख्या। ठीक है ना, आप इस समीकरण को ऐसा लिखेंगे कि x प्लस वाई -5। पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो रैखिक समीकरण का रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, मतलब बराबर में 0 चाहिए उसको। ठीक है, तो इसमें बराबर में 0 नहीं था तो बराबर में 0 बनाएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 हमने अंदर किया तो हमको समीकरण ये मिलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमको C1 का मान क्या मिल जाएगा, C1 बराबर मिलेगा -5। ठीक है, इसी तरह से आप समीकरण 2 को भी सही करके लिखेंगे तो यही आ जाएगा, x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें समीकरण 2 से b1 a2 कितना आ जाएगा, a2 1 आ जाएगा, और b2 भी कितना हो जाएगा, 1, और c2 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है ना, यहाँ से आपका क्लियर है कि ये देखिए ये समीकरण नंबर 2 है, a1 का मान कितना है, x के बगल में कितनी संख्या लिखी है, कुछ भी जब नहीं लिखी होती है ना तो इसका मतलब 1 है। ठीक है ना, इसके गुणा में कितना है, 1, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1, इसका गुणांक कितना, 1। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 1, और b2 का मान कितना हो जाएगा, 1, और ये आपका c2 है ही क्या, -5 है। अब आप क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। कौन कौन से अनुपात, a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1। ठीक है, तो कैंसिल होके ये क्या बनाएंगे, 1 ही बनाएंगे। फिर दूसरा क्या कॉमा करके लिखेंगे, b1/b2 बराबर 1/1। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं तो 1 ही मिलता है। फिर तीसरा क्या निकालेंगे, C1/C2 बराबर कितना, -5/-5। ये कैंसिल हो कितना बनाएंगे, 1। तो हम ये देखें कि हमको रिलेशन क्या मिलता है, ये और ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये देखिएगा यहाँ तीनों आपस में क्या है, बराबर, 1 1 मिल रहा है ना, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब रिलेशन मिला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। इसका मतलब ये है कि तीनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो जब भी तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये संपाती ना है। रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। तो जब संपाती होंगी तो क्या हो जाएंगी, संगत।
जब संपाती हो जाएंगी तो क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक है ना, संपाती है तो संगत होंगी। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अगर संगत है तो आप इसको आगे भी हल करिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हल करना है आगे, ठीक है। तो देखिए इसके हल निकालेंगे अब, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, पिछले क्वेश्चंस आपको याद है ना, सेम उसी तरह से करना है। समीकरण 1 के 2 हल निकालिए, समीकरण 2 के 2 हल निकालिए, फिर उनको ग्राफ में आपको प्रदर्शित कर देना है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था आपके पास, x प्लस वाई बराबर कितना था, 5। तो x का कुछ मान ले लीजिए, माना x बराबर 0। तो जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। मतलब जब x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है, ठीक है। ये एक हल हो गया। दूसरे हल के लिए क्या करेंगे, माना x बराबर 5, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जरूरी ऐसा नहीं है कि आप x की जगह में 5 रखें और यहाँ x की जगह में, कुछ भी ऐसा मान लेना है जिससे y का मान क्या मिले, सरल मिले, ठीक है। तो x बराबर 5 यहाँ रखें, x बराबर 5, तो 5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर 0। अगर आपके पास यहाँ समझ में ना आए तो क्या करिएगा कि इस 5 को उठाकर उस तरफ कर देंगे, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, इसका मतलब y बराबर कितना मिल गया, 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको समीकरण 1 के 2 हल मिल जाते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में भी क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। तो देखिए जब अब आपको ये वाला समीकरण हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपको x प्लस वाई बराबर 5 मिला और पहला भी समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। तो जब आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो सेम समीकरण 1 की ही तरह समीकरण 2 के हल क्या आएंगे, यही दोनों आएंगे, x बराबर 0 वाई बराबर 5, x बराबर 5 वाई बराबर 0, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पास थोड़ा सा जैसे समीकरण 1 के दोनों हल आते हैं ना, उसको आप क्या करेंगे, डिब्बे में शो करेंगे। किस में शो करेंगे, डिब्बे में। इस तरह से एक डिब्बा बनाएंगे और उसमें समीकरण 1 के दोनों हल शो करेंगे, x और y। देखिए जब समीकरण x और 0 लेते हैं तो y और क्या मिलता है, 5। तो x बराबर 0 तो y बराबर 5, फिर x बराबर 5 तो y बराबर क्या मिला, 0। इसी तरह से फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, फिर समीकरण अब 2 लिखेंगे नीचे, और समीकरण 2 के जब हल करेंगे तो क्या आएंगे, सेम आएंगे ना, क्योंकि समीकरण सेम है तो इसके हल भी क्या आएंगे, x y। मतलब समीकरण 1 की ही तरह इसके हल आएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ में शो करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ग्राफ में इनको कैसे शो करेंगे, ग्राफ पेपर तो नहीं है, आप ग्राफ में करने की कोशिश करिएगा। देखिए इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, सिंपल है। यहाँ क्या होता है, ये x अक्ष है आपका, ठीक है, ये x अक्ष है, और ऊपर की ओर क्या होता है, y अक्ष होता है, और ये भी आपका ये पूरा y अक्ष है। इसमें पॉइंट्स बना लीजिए 1 2 3 4 5। इसी तरह इसमें -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 और ये -5। अब समीकरण जो 1 था, ठीक है ना, उनके हल देख लीजिए, क्या क्या हल मिले थे आपको। आप यहाँ से देखेंगे कि हमको समीकरण के हल, अच्छा पीछे वाले पेज में इसी में है, देखिए समीकरण का हल क्या मिला था, 0 5 और 5 0, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, यहाँ x बराबर क्या चलना है आपको, 0, और y बराबर कहाँ तक जाना है, 5। मतलब पहला हल आपको ये वाला पॉइंट बनाता है, ये पॉइंट यहाँ आप लिख सकते हैं 0 5। दूसरा हल क्या था, x बराबर 5 और y बराबर 0, मतलब यहाँ ये पॉइंट बनेगा 5,0। अब आप याद करिए पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे कि इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप दूसरे समीकरण के हल में जाएंगे तो देखेंगे कि सेम यही हल थे, ठीक है ना। तो उनके हल क्या मिलेंगे, 0,5 0,5। तो जो समीकरण 2 की लाइन आएगी इसके जस्ट कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है ना, ऊपर आएगी। तो ऊपर आई तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि समपाती है। अब आप कैसे बताएंगे इसका कौन सा हल है, तो देखिए जब हम ग्राफ की विधि से हल निकालते थे
तो किस पॉइंट में हल होता था? जिस पॉइंट में दोनों लाइनें आपस में क्या करती थी? कट करती थी। जिस पॉइंट में दोनों लाइनें आपस में टच करती थी उसी पॉइंट में हल होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें दोनों लाइन आपस में हर जगह टच कर रही है। समझ गए ना? जब दो लाइन, ये जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर से एक और लाइन खींच दें तो कहाँ कहाँ टच कर रही है? सभी जगह ना टच कर रही है। इसका मतलब समीकरण के क्या है? बहुत सारे हल है। मतलब जितनी जगह टच करेगी उतने हल हैं। तो जब ये सभी जगह टच कर रही है इसका मतलब इसके बहुत सारे हल हैं। बहुत सारे हल होने का मतलब ये है कि इसके अनंतः अनेकों हल होंगे। क्या कहेंगे आप? कि इसके अनंतः अनेक हल होंगे। तो आप यहाँ नीचे लिखेंगे अतः, ठीक है, समीकरण के अनंतः अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, समीकरण क्या होंगे? अनंतः अनेक हल। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है x माइनस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर कितना है? 16। ठीक है, तो ये समीकरण 1, समीकरण 2। उसी तरह से आपको लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a1 कितना हो जाएगा? इसके बगल में 1 है, 1, b1 कितना? -1, और c1 कितना हो जाएगा? अब समीकरण को थोड़ा सही करके लिखिएगा तो 8 उस तरफ जाएगा और बराबर में 0, जैसे हम लोग पिछले सारे क्वेश्चंस में किए। तो c1 कितना हो जाएगा? -8, और a2 कितना हो जाएगा? 3, b2 कितना हो जाएगा? -3, और c2 कितना हो जाएगा? -16। अब देखिए, हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते थे, यहाँ हम कॉमन ले सकते थे 3, लेकिन क्या कॉमन लेने के बाद 16 जो है 3 से कैंसिल हो जाता? नहीं होता ना। तो हमारे कॉमन लेने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। हालांकि कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या 16 3 से विभाजित हो जाता है? नहीं होता, इसलिए हम यहाँ से कॉमन नहीं लिए। बस इनके अनुपात निकाल लीजिए। a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3। b1 बटे b2 कितना हो जाएगा? -1/3, और c1 बटे c2 कितना हो जाएगा? -8 बटे -16। कैंसिल क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है। 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाता है? 1/2 यहाँ से मिलता है आपको। ठीक है ना? तो देखिए, इस समीकरण में क्या रिलेशन बन रहा है? a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों आपस में क्या है? ये बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। माइनस इसमें भी और नीचे भी, तो ये कैंसिल हो जाते हैं तो प्लस में ही आएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। लेकिन क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो हम बताएंगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? कि रेखा युग्म कैसे हैं? समांतर। ये दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। ये कैसे हैं? समांतर है। समांतर की ना कंडीशन है, तो समांतर है तो इनके कभी हल नहीं निकलेंगे। समझ गए ना? तो आप क्या बताएंगे? कि असंगत। अतः समीकरण के हल क्या है? असंगत। देखिए, समांतर का मतलब ये है कि कभी भी ऐसी दो लाइन निकल जाए जो कभी भी एक दूसरे को टच न करें। जैसे पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तो ऐसी लाइन जो कहीं पर भी कभी टच न करें तो ये लाइन क्या कहलाती है? समांतर लाइन कहलाती है। तो जब कभी भी लाइन ये टच ना करेंगी एक दूसरे को, तो कभी इनके हल आएंगे? कभी भी हल नहीं आएंगे, क्योंकि क्लियर है जब तक लाइन टच ना करेंगी, जिस पॉइंट में टच करती हैं उसी पॉइंट में हल आता है। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो जाता है कि जब लाइनें समांतर हैं, और समांतर लाइन कभी टच नहीं करती। जैसे रेल की पटरी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रेल की पटरियाँ कैसी होती हैं? परस्पर समांतर, बराबर दूरी में। ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, इनके बीच की दूरी। समझ गए? चाहे जितनी दूरी तक ये लाइन जाए, ये दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर। तो कभी टच नहीं करेगी। तो जब कभी टच नहीं करेगी तो कभी हल नहीं मिलेगा। तो हम ये कहेंगे क्या? असंगत। इसलिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिर्फ संगत को आप हल करिए, क्योंकि असंगत का कोई हल ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।